गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की क्लास में जैसा कि हम लोग भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें मध्यकालीन भारत, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने जैसे इस समय जो हमको पढ़ना है वो है तुगलक वंश, ठीक है। अब हम तुगलक वंश के पहले जिन राजवंशों को हम लोगों ने पढ़ाया है यानी कि मुस्लिम वंशों को, ठीक है, उनको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। बाकी इस समय हम लोग जो पढ़ेंगे वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश, ठीक है। यह राजवंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा। 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक यह राजवंश रहा, ठीक है। इसमें कुल 5 शासक हुए और पांचों शासकों ने अपनी अहम भूमिका को निभाया। अब हम बात करते हैं इसके संस्थापक की, ठीक है। इस वंश का संस्थापक वह गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इसका जो शासनकाल रहा वह 1320 से 1325 तक रहा, यानी कि 5 वर्ष का इसका शासनकाल पूरी तरीके से रहा। 1320 से 1325 ईस्वी का शासनकाल इसका रहा, ठीक है। इसके अनेक कार्यों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे यह तुगलक वंश का संस्थापक था, इसने 5 वर्ष तक जो है शासन किया, ठीक है। इसने खिलजी वंश के अंतिम शासक, यानी कि हम लोग इसके पहले खिलजी वंश पढ़ रहे थे, ठीक है। खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन की हत्या किया इसने, और तब जाकर के इसने तुगलक वंश की स्थापना किया। नसीरुद्दीन की इसने हत्या की, ठीक है, हत्या की तथा तुगलक वंश की स्थापना की, ठीक है। इसे गाजी की उपाधि दी गई, यानी कि गाजी मलिक कहा गया। इसे क्या कहा गया? गाजी मलिक, गाजी मलिक कहा गया, ठीक है। उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक सर्वाधिक रहा, यानी कि 94 वर्ष तक इसने शासनकाल किया। मतलब इस वंशों में मिला करके पूरे 94 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। जो कि इसने तुगलकाबाद शहर को बसाया। तुगलकाबाद शहर को बसाया, ठीक है। तुगलकाबाद शहर को बसाया तथा तुगलक शैली का प्रारंभ किया, यानी कि तुगलक शैली को इसने प्रारंभ किया। तुगलक शैली को इसने प्रारंभ किया, ठीक है। तुगलक शैली को इसने प्रारंभ किया, ठीक है। अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा, ठीक है। अमीर खुसरो इसके दरबार में ही रहते थे। अमीर खुसरो, इन्होंने इस पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तुगलकनामा। तुगलकनामा, ठीक है। तुगलकनामा नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ठीक। अब इसके हम सैन्य अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि बंगाल पर इसने चढ़ाई किया 1324 ईस्वी में, ठीक है। 1324 ईस्वी में इसने बंगाल विजय किया। बंगाल विजय, ठीक है। इसके बाद इसने मिथिला के
कर्नाट शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। मिथिला के शासक कर्नाट सिंह को इसने पराजित किया। ठीक है, मिथिला के कर्नाट शासक को इसने पराजित किया। ठीक, इसने अगर कहा जाए तो गाजी की उपाधि के बाद मंगोलों की लड़ाई इससे 29 बार हुई। 29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया। मंगोलों ने आक्रमण किया, ठीक है, और हर बार इसने मंगोलों को हरा करके उसके घर भेज दिया। ठीक है, अब जैसे अगर इनके हम सुधार की बात करते हैं, ठीक है, इन्होंने सुधार क्या क्या किए, किस तरह से किए, तो इन सब की बातें अगर हम करते हैं तो जैसे पहला कि मध्यस्थों, यानी कि अगर कहा जाए कि जैसे कोई जमीनी विवाद है, किन्हीं मध्यस्थ के द्वारा हम किन्हीं जमीनी विवाद को या किसी केस को हम क्या करते हैं, सलटा लेते हैं, यानी कि सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को इसने पहले ने हटा दिया। ठीक है, उसके बाद मुहत्सिब नामक अधिकारी जो कि नैतिक शिष्टाचार की जांच करने वाले थे, इनको नियुक्त किया और इनका पद जो था हुआ था मुहतसिब। ठीक है, यह शिष्टाचार के अधिकारी थे। ठीक है, शिष्टाचार के अधिकारी। ठीक, डाक विभाग के जो मुखिया हुआ करते थे वरीद ए मुमालिक कहा गया इनको। डाक विभाग के मुखिया को वरीद ए मुमालिक कहा गया। वरीद ए मुमालिक कहा गया। ठीक, वरीद ए मुमालिक कहा गया। तो यह गयासुद्दीन तुगलक के बारे में था। ठीक है, जब गयासुद्दीन दिल्ली में रह रहे एक काजी अर्थात फकीर को इसने कहा कि अब आप दिल्ली को छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि इसने आदेश किया कि अब आप दिल्ली को यहाँ से छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सुल्तान आप अभी दिल्ली आइए, तो यानी कि दिल्ली अभी दूर है। उन्होंने शब्द कहा हुनूज दिल्ली दुरस्त। उन्होंने एक शब्द कहा जो कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, जिसका मतलब होता है कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं को तुगलक ने कहा था कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए। तुगलक ने दिल्ली छोड़ने को कहा। इन्होंने एक शब्द कहा, निजामुद्दीन औलिया ने, दिल्ली दुरस्त। दिल्ली दुरस्त, इसके पहले है हुनूज दिल्ली दुरस्त, जिसका मतलब होता है कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। ठीक, इसका मतलब ये होता है। अब इसी समय 1325 ईस्वी में एक दुर्घटना हुई, जब
यह दिल्ली आ रहा था, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली आ रहा था, उसी समय 1325 ईस्वी में 1325 एडी में एक घटना हुई, ठीक है, एक घटना हुई जिससे इसकी मृत्यु हो गई, ठीक, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। तो यह जो है तुगलक वंश का पहला शासक था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। अब इसके दूसरे शासक हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो अब आइए इसके बाद हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगले शासक हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 तक रहा। 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। अब इनकी हम बात कर लेते हैं। जौना खां ने मोहम्मद बिन तुगलक को उपाधि दी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को उपाधि जौना खां ने उलूग खां की उपाधि दी, ठीक है। इसकी उपाधि उलूग खां की उपाधि, ठीक है, उलूग खां की उपाधि, ठीक है। इन्हीं के समय में 1333 में, इन्हीं के समय में 1333 में मोरक्को का एक यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रहला, किताबुल रहला, जो कि हमारे भौगोलिक स्थिति से आधारित है, ठीक है, हमारी भौगोलिक स्थिति से आधारित है। रहला नामक इसने पुस्तक लिखी है। कुछ समय के पश्चात इसके आने के बाद इन्होंने क्या किया कि इसे दिल्ली में ही एक उपाधि देकर, दिल्ली में ही एक उपाधि देकर इसे अपना राजदूत ही बना करके चाइना भेज दिया और कहा कि जा करके वहाँ के बारे में जानकारी को ला करके हमें दीजिए, ठीक है। तो जब यह आया तो इसे इन्होंने दिल्ली का गाजी नियुक्त कर दिया, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, ठीक है। और नियुक्त करने के बाद इन्होंने इसे चाइना भेजा अपना राजदूत बनाकर, ठीक है।
राजदूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चाइना भेज दिया। ठीक है, यह एक ऐसा सुल्तान था जिसने होली में भी भाग लिया, होली में भी भाग लिया। ठीक है, होली में भी भाग लिया क्योंकि इसके पहले जो सुल्तान हुआ करते थे वो कभी होली, दिवाली या किन्हीं भी त्योहारों में वह कभी भाग नहीं लेते थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित था। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह श्रेष्ठ तथा शिक्षित दोनों था, दोनों। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता ने दीनार कहा। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना सिक्का चलवाया, यानी कि सोने का सिक्का। ठीक है, या हम कह सकते हैं सिक्का जो चलवाया उसको इब्न बतूता ने नाम दिया दीनार। दीनार कहा गया। क्या कहा गया? दीनार कहा गया। ठीक है, डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन रेहला में इब्न बतूता ने रेहला में डाक व्यवस्था का प्रचलन, यानी कि डाक व्यवस्था का विस्तार वर्णन, डाक व्यवस्था का विस्तार वर्णन किया है। ठीक है, रेहला में ही इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तार वर्णन किया है। ठीक, अन्य कार्यों में अगर हम बात करते हैं तो दीवान एक को ही एक पद था और अमीर एक को ही, जिसे कृषि विभाग का अधिकारी कहा जाता था। ठीक है, यानी कि कृषि विभाग के अधिकारी को, कृषि विभाग के अधिकारी को दीवान एक को ही कहा जाता था। दीवान एक को ही कहा जाता था। ठीक है, इसके आगे उस्र तथा जकात को छोड़कर शेष सभी कर समाप्त कर दिए थे। यानी कि इनके समय में सिर्फ 2 कर लगता था, पहला उस्र, दूसरा जकात। उस्र तथा दूसरा जकात, 2 कर लगाए जाते थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, इसके समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए, जो कि 27 इनके विद्रोहों की संख्या 27 थी, यानी कि 27 विद्रोह हुए। उसके बाद भूमि आकलन के लिए रजिस्टर इसने सबसे पहले तैयार करवाया। जब भूमि आकलन की व्यवस्था, यानी कि नापने की व्यवस्था इसके पहले नहीं थी, इसने रजिस्टर को तैयार करके उसमें बाकायदा भूमि को किस तरह से, कैसे सुसज्जित रूप से, ढंग से उसको पेश किया जा सकता है, यह सारी चीजें इसने करवाया। ठीक है, तुगलक को प्रजा से और प्रजा को तुगलक से मुक्ति मिल गई। यह लिखी हुई पुस्तक बदायूं की, उसमें इन्होंने लिखा है, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो यह शब्द बदायूं ने अपनी पुस्तक में कहा। ठीक है,
मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह थोड़ा सा पागलपन का अंश था। यह कहने का कार्य एलिफिंटस ने कहा, एलिफिंटन ने कहा है। ठीक है, तो आज हम दो शासकों को पढ़े, पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब इसके आगे अगले शासक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम इनकी योजना, इनके कार्य या इन्होंने जितने भी सुधार किए और उसके बाद यह सभी अपने यानी कि संगठनों को सुसज्जित रूप से स्वतः चलाने के ऊपर बहुत विशेष कार्यों को किया करता था। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप सभी के बनते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और किसी भी प्रकार के वन एग्जाम्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।